आपने जो अपने सिस्टम के खिलाफ में आवाज़ उठाया है आज, मुझे लगता है जिला में एक पहले ऐसे शख्स हैं आप, जिला परिषद सदस्य हैं, जिन्होंने अपने ही विभाग का सिस्टम का पोल खोला है और कह रहे हैं कि परसेंटेज में कमीशन, कितना परसेंटेज? 26 मान 30% मान के चलिए ना, 30% कमीशन चल जाता है। 30%, 100% में 30% कमीशन चल गया, 20% प्रेम जी के पॉकेट में चल गया, तो 50% में कितना काम होगा? देखिए प्रेम जी के पॉकेट में हमने तो आपको बता दिया ना भाई। तो अच्छा, तो आप मैंने घरे बेच के करिएगा कि आपको भी तेल पानी चाहिए ना जी। बता रहे हैं, आज के डेट में तो एक ईमानदार हमने पदाधिकारी नहीं देखा। आप भी घूस दिए हैं? बिल्कुल दिए हैं। तो आपको नेता चुने थे हम लोग घूस देने के लिए कि घूस रोकने के लिए? पहले हमको से बताइए। एक बात बताइए, पूरे जिला नहीं पूरे बिहार में सबसे कम पैसा खर्चा करके चुनाव जीतने वाला व्यक्ति, उसका नाम प्रेम कुमार है। और सबसे ज़्यादा घूस देने वाले भी प्रेम कुमार। अब तो हम जा रहे हैं, आपके सवाल पे हम जा रहे हैं ना। तो हम दारू पिया किसी से वोट लिए, ना तो मुर्गा खिला के किसी से वोट लिए। अब तो दिए ना रहे हैं, मुर्गा का पैसा विभाग को दे रहे हैं, दारू का पैसा दिए। हम बता रहे हैं, आपके पास जा रहे हैं। जब इसकी पुरचौदी से जब हम मुद्दा उठाए ना बस, तो मेरा काम ब्रेक हो गया। यदि आपकी काम ब्रेक जब हो जाएगा, पब्लिक पे पब्लिक आपसे डिमांड करेगी, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं। आप पदाधिकारी को कमीशन नहीं दीजिएगा तब का फाइल आगे नहीं बढ़ेगा। आप हमको बता दी, एक थाना ऐसा होगा जो कि एक आवेदन पर 2000 रुपये नहीं लेता हो, यदि केस कंप्रोमाइज करने को 5000 रुपये नहीं लेता हो। झूठ बोल रहे हैं आप एक सीओ के बता दिए कि बिना दखल कार्य के पैसा लियो को करता हो। मतलब नेताजी, अगर आप घूस देंगे नहीं तो आपका काम जो है आपको मिलेगा नहीं, काम आपका रुक जाएगा, क्षेत्र में जनता आपसे सवाल करेगी, आप मजबूर है यहाँ पे घूस देने के लिए। बिल्कुल मजबूरी है ना। देखिए हमारे साथ अभी क्षेत्र संख्या 42 के जिला परिषद सदस्य जो है वो प्रेम कुमार जी मौजूद हैं। ये लगातार जो है फिलहाल बजरंग विधानसभा का निरीक्षण कर रहे हैं। इनका चर्चा जोर शोर से चल रहा है, चलना भी चाहिए, क्यों ना चले, चूँकि ये काफ़ी कर्मठ और मेहनती व्यक्ति हैं। कोरोना काल में जिस समय नेताजी घरों में दुबके हुए थे, सभी नेता की बात कर रहे हैं, उस समय ये ऐसे व्यक्ति थे जो गरीबों का मसीहा बनकर आए थे। अपनी बाइक बेचकर जो है वो गरीबों की मदद की और लगातार घूम रहे थे। उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 1 साल बाद जो है वो ग्राम पंचायत की चुनाव हुई। इसमें इन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छे वोटों से विजयी हासिल की और बड़े बड़े सूरमा को पछाड़ा है। इनके प्रखंड में एक मामला हो गया कि 70,000 रुपये बीडीओ साहब घूस लेते धरा गए हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि कैसे प्रखंड में जो है वो करप्शन का खेल चलता है और ये खुद जो है वो विभाग और सिस्टम का हिस्सा है, तो इनके साथ क्या क्या परेशानियाँ हुई हैं और ये कहाँ दक्षिणा दान दिए हैं, ये भी हम जानेंगे। पहले ये बताइए प्रेम जी, बजरगंज में जो है वो चर्चा चल रहा है, वहाँ के लोग हमको फ़ोन करते हैं कि भैया प्रेम जी हमारे आए हुए हैं, कहाँ जाल बिछा रहे हैं आप बजरगंज में जाके? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। देखिए, हम लोग पूरे मगध का बदलाव चाहते हैं, जनता बिहार बदलाव चाहती है। शुरुआत बजरगंज से शुरू कर रहे हैं और चुनाव तो लड़ना हम लोग का एक हिस्सा है। जब पंचायत चुनाव आया तो जिला परिषद से चुनाव लड़े, सभी ने आशीर्वाद देकर चुनाव जिताया। जो हमसे बन रहा है, जो सरकार की योजना है, प्रयास है, रात दिन प्रयास है कि उस योजना को पटल पे लाने का प्रयास करते हैं। आपके प्रखंड के बीडीओ साहब 70,000 रुपया घूस लेते धरा गए, उप प्रमुख ने जो है वो धरवा दिया। आप हमें ये बताइए, हम जानते हैं कि आप ईमानदार नेता हैं, क्या सही में विभाग में जो है वो खेल चलता है? और ये तो सबको जानता है, आप छुपाइएगा तो लोग धरेगा, कमेंट भी करेगा। बीडीओ साहब 70,000 रुपये घूस लेते पकड़ाए, कुछ लोग कह रहे हैं, मुखिया जी सब कह रहे हैं कि बीडीओ साहब ईमानदार थे, फंसा दिया गया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, बीडीओ साहब से जो राहुल जी थे, उनसे मेरा पर्सनली जो भी मेरा कार्य होता था एनओसी वगैरह के लिए, जब हम कॉल करते थे तो पर्सनली मेरा व्यक्तिगत तो उनसे लगाव ठीक था और मेरा कार्य भी जो भी था करता था। लेकिन अब जहाँ तक बात आ गई कमीशन खोरी की बात है, तो सर एक ब्लॉक, एक पंचायत थी या जिला ही नहीं, पूरा ये सिस्टम ही करप्शन है। तो इसका मतलब आप भी लगता है बीडीओ साहब को कुछ दिए थे? नहीं, वीडियो एक्चुअली क्या है कि हम लोग से प्रखंड से कुछ वैसा कार्य नहीं होता है। हम लोग जहाँ जिला में तो हम लोग तो दे ही नहीं रहे हैं। दे रहे हैं? अरे इसमें क्या शक है? आप जिला परिषद सदस्य, आप काम के लिए पैसा देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कमीशन देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं दीजिएगा, सिस्टम ही ऐसा है। दिए हैं आप? बिल्कुल भाई, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। अरे तो घूस, हम एक बात बता देते हैं। हाँ। हम किसी पर्सनली व्यक्ति पर, किसी पर्सनली हम पदाधिकारी पे ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जो हम आज लगभग ये 4 साढ़े 3 साल, मेरा कार्य का 3 साल पूरा हुआ है,
जो स्थिति हमने ब्लॉक को देख रखा है, जो हम स्थिति अपने ज़िला में देख रखे हैं, ज़िला परिषद में देख रखे हैं, ब्लॉक की सिस्टम है 16 से 17 18%, ज़िला की सिस्टम है 24 से 26 से 30%। पूरा सिस्टम खोल रहे हैं आप समझिए कि यदि 100 फीट हम पीसीसी करते हैं, उसकी एस्टिमेट 1,25,000, 1,10,000, 15 का बनता है। आप जोड़िए कि 100 फीट आप पीसीसी करेंगे तो लगभग 3,400 ईटा लगता है। 7,500-7,000 के लगभग ईटा का रेट 8,000 है। 3 गाड़ी छर्री आपको लगेगा, बालू लगेगा 5-7-10 गाड़ी, 80 पैकेट के लगभग आपको सीमेंट लगेगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो लगभग पौने 1 लाख रुपये के लगभग तक पहुँच जाता है। उसी में से जैसे ही आपका 1,10,000 का योजना बनेगा, आपको 30% कमीशन आपको काटना पड़ेगा। काट के ही पेमेंट आपको मिलेगा। आप जो विभाग काट लेता है, काट लेता है, जो उसका सिस्टम पे लोग है सब काटता है। आप जो आपके कार्यकर्ता हैं, आप जिसको दीजिएगा काम का कीजिएगा। यदि जिला पार्षद में यदि कमज़ोर पार्षद है या तो फिर उसके पास पॉकेट मनी अवेलेबल नहीं है, तो समझ जाइए कि वो कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि मेरे के यहाँ की स्थिति क्या है, ब्लॉक का स्थिति क्या है हम नहीं बता सकते। मेरे के यहाँ की स्थिति क्या है कि यदि आप आज कार्य करेंगे तो 6 महीना के बाद भी पेमेंट नहीं होता है। क्यों ऐसा सिस्टम बहुत स्लो है। जिला पंचायत का तो भाई महीना 2 महीना में पेमेंट हो जाता है। सिस्टम सबका वही है, सब लोग मिली भगत है। ऐसा नहीं कोई दूध का धोया हुआ है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ सब इसमें निपाप होती है। प्रखंड के मामला हो या जिला का मामला हो, कहीं के आज के डेट में तो एक ईमानदार हमने पदाधिकारी नहीं देखा। आप भी घूस दिए हैं? बिल्कुल दिए हैं। तो आपको नेता चुने थे हम लोग घूस देने के लिए कि घूस रोकने के लिए? पहले हमको से बताइए। एक बात बताइए, पूरे जिला नहीं पूरे बिहार में सबसे कम पैसा खर्चा करके चुनाव जीतने वाला व्यक्ति, उसका नाम प्रेम कुमार है। और सबसे ज़्यादा घूस देने वाले भी प्रेम कुमार। अब तो हम जा रहे हैं, आपके सवाल पे हम जा रहे हैं। ना तो हम दारू पिया किसी से वोट लिए, ना तो मुर्गा खिला के किसी से वोट लिए। आप तो दिए ना रहे हैं, मुर्गा का पैसा विभाग को दे रहे हैं, दारू का पैसा दिए। हम बता रहे हैं, आपके पास जा रहे हैं। जब इसकी पुरचौदी से जब हम मुद्दा उठाए ना बस, तो मेरा काम ब्रेक हो गया। यदि आपकी काम ब्रेक जब हो जाएगा, पब्लिक पे पब्लिक आपसे डिमांड करेगी कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं। आप पदाधिकारी को कमीशन नहीं दीजिएगा तब का फाइल आगे नहीं बढ़ेगा। आप हमको बता दी, एक थाना ऐसा होगा जो कि एक आवेदन पर वो 2,000 रुपये नहीं लेता हो। यदि केस कंप्रोमाइज करने को 5,000 रुपये नहीं लेता हो। झूठ बोल रहे हैं आप एक सीओ के बता दिए कि बिना दखल कार्य के पैसा लिए को करता हो। आप ही का प्रखंड के सीओ तो रिजाइन मार के चल गए, बोले कि कुर्सी करप्ट है, छोड़ देंगे नौकरी हम। देखिए, वो लड़का जो पदाधिकारी थे, उनसे भी मेरा पर्सनली बहुत अच्छा ट्रीट था। कहीं न कहीं उनको लगा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। ईमानदार थे वो, थे, छोड़ कर चल गए नौकरी। जुनून था उसमें ना। कभी कभी उनसे मुलाकात जब होती थी। और आप कैसे युवा आएंगे घूस दे के काम कर रहे हैं? घूस मजबूरी क्या है ना, युवा तो हम है। हम तो कह रहे हैं कि 32 को दांत में एक जीबिया है। हम जहाँ भी हैं आप जाके पता कर लीजिए। हम सदन में भी रहते हैं तो सब एक तरफ रहता है, हम अकेले रहते हैं। जब पैसा की बांटने के पंचम का राशि के जब पैसा बांटने के बात हुआ तो बहुत लोग जो बहुमत में लोग थे तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के मार्फत से पैसा बटेगा। लेकिन पहला कोई शख्स था, हमने कहा कि सभी माननीय के सदस्य के बीच में पैसा बटेगा। और डीडीसी थे दोहन जी, उन्होंने लंच करने के बाद उन्होंने आके कहा कि नहीं, पैसा जो होगा सभी माननीय के सदस्यों के बीच में बटेगा पंचम की राशि। यदि वो राशि 14 लाख का हो या राशि 16 लाख हो, सम्मान व्यक्ति को साथ मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग जुनून नहीं है या फिर कुछ करने का जज्बा नहीं, करने का जज्बा और कर भी रहे हैं। मैक्सिमम प्रयास ये रहता है कि जो योजना है हम पटल पे लाने का प्रयास करें। मतलब नेताजी, अगर आप घूस देंगे नहीं तो आपका काम जो है आपको मिलेगा नहीं, काम आपका रुक जाएगा, क्षेत्र में जनता आपसे सवाल करेगी, आप मजबूर है यहाँ पे घूस देने के लिए। बिल्कुल मजबूरी है ना। नीतीश कुमार के सरकार में घूसखोरी बढ़ी है। नीतीश कुमार की सरकार में सबसे ज़्यादा करप्ट है। अधिकारियों का मन बढ़ा है, प्योर बढ़ा है। नेताजी को कूटते हैं अधिकारी। कूटना तो कूटना लाठी लेके मारना नहीं, मतलब दोहन कर रहे हैं। दोहन तो है ना, है नेताजी का दोहन नहीं हो रहा है,
योजना का दोहन हो रहा है, अब जनता का भी दोहन हो रहा है। पब्लिक का दोहन हो रहा है, जनता का दोहन हो रहा है। आप कच्चा वर्ग के आप विश्वास करिएगा, यदि कच्चा वर्ग में यदि 6 लाख का आपका एस्टिमेट बनता है तो सर उसमें 50% रॉयल्टी कट जाता है। और 50% यदि 2.5 लाख आपका पेमेंट हुआ तो पेमेंट के बाद आप सीधे उसको 28%, 26%, 30% उसको हटा लीजिए। आप अपने विभाग पर आरोप लगा रहे हैं, ऊपर में जो नेता बैठे कूट देंगे आपको। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। प्रेम ना कभी किसी से डरा है, ना कभी किसी से डरेगा। चुनौती स्वीकार है, आलोचना भी स्वीकार है। जो सच्चाई आपने हमसे सच्चाई पूछा, तो ये चर्चा फतेहपुर में बहुत दिन से लगातार चल रहा था, तो लोगों भी हमको बहुत कॉल किए कि आप इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम बोले कि हम टिप्पणी करेंगे तो और मामला लहर जाएगा, क्योंकि ऐसे ही मेरा हमेशा आप देखते रहते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र मेरा लगभग क्षेत्र है, हम स्कूल विजिट करते हैं, हम आंगनवाड़ी विजिट करते हैं, हम आपकी ब्लॉक हॉस्पिटल आपको विजिट करते हैं। जो भी रहता है आप उसमें पब्लिक का रिएक्शन भला हो या बुरा हो, हम तो करते हैं। अब तो लहरा दिए पूरा अपने विभाग को, पूरा तहलका मच जाएगा। तहलका पूरे करप्ट है, ब्लॉक, जिला, स्टेट, कहाँ ब्लॉक नहीं है, कहाँ करप्ट नहीं है। नहीं सुधरेगा बिहार। आप थे ना जब पंचायत चुनाव जब आया, उसके बाद अब क्या है, मनरेगा क्या है, मनरेगा क्या है, प्योर लूट है। तो मनरेगा हम गए तो कहता है कि हम लोग जो है कुछ सब साधु हैं। छोड़िए ना भाई, साधु क्या रहेगा, छोड़ दो, साधु क्या रहेगा। कोई ऐसा आप हमको बता दीजिए जिसमें करप्ट नहीं है। आप अंचल विभाग चल जाइए, फतेहपुर में हाल ही ने क्रम पैसा लेते धराया। कोई ऐसा सीओ बता दिए जो दखलकारी जो या फिर आपका ये अन्य कोई काम का ज़मीनी का हो, उसमें बिना पैसा को आप थाना चले जाइए, बिना कोई 2000 रुपये लिए आपका केस का शूट आउट हो या आपके क्या दरवाजे पर चल जाएगा। घूमते रहता है थाना में जाके जी, कहता है FIR नहीं हो रहा। अभी का डेट नीतीश कुमार के सरकार में ऐसा हो गया कि यदि कहीं मर्डर हो गया, पुलिस वहाँ नहीं जाएगी। यदि 20 गाड़ी मोटरसाइकिल से कहीं दारू लेके जा रहा है, सबसे पहले वहाँ चल जाएगी। सर नीति, जिस थाने को ऐसा थाना नहीं है आपके हाल ही में ना थाना से दारू चोरी हो रहा है, जिससे लोग बचना चाहता है। पुलिस से क्या, पब्लिक का एक पटिशन होता है कि हम सुरक्षित हैं, और थाना से आपके यहाँ चोरी हो जा रहा है, ब्लॉक में चोरी हो जा रहा है। तो हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते, हमसे मेरा कोई पर्सनली कोई किसी से ये नहीं है, लेकिन जो सच्चाई हम आपके सामने रखा, आप इसके लिए लोग जो कहे, भला कहे बुरा कहे, उससे तनिक से पर के। हम कल भी हम अपने क्षेत्र में स्कूल गए थे, काटी हाई स्कूल गए थे सर। उस काटी हाई स्कूल में 4 विभाग चल रहा है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चल रहा है, कस्तूरबा चल रहा है, 2 आंगनबाड़ी सेंटर चल रही है, 2 आंगनबाड़ी सेंटर चल रही है। हमने सेविका से बोले कि मनरेगा के तहत से भवन बनने का उसका आता है, आप लिख के दीजिए, CDPO उसको आगे बढ़ाएगी NOC के लिए। हम मनरेगा PO से भी बात की, बोले कि 39 लोग दिए हैं, बाद बाकी हम लोग 39 में इधर का नहीं था। मेरा है कि हम क्षेत्र में घूमते रहते, ये नहीं कि हम सोशल पे ही देते। एक बहुत बड़े, हमने कल भी गया था, पता करिएगा जाके। सर अभी के स्कूल में क्या स्थिति है, शिक्षक ज़्यादा, बच्चे कम हैं, बच्चे से ज़्यादा शिक्षक है। 22 टीचर मिलेगा आपको स्कूल में, बच्चे की संख्या 10, 12, 14 होगा। और जहाँ तक सहमति की बात है, हम एक स्कूल में विजिट किए तो वहाँ के हेडमास्टर साहब बोले कि देखिए बच्चों का जो मिड डे मील का जो है कि उनका थाली का एक रेट समथिंग हमको 7 रुपये कुछ बताया कि सर हम लोग क्या करें 7 रुपये। हम तो सरकार से भी आग्रह करेंगे कि बच्चों के यदि पोषाहार मिड डे मील के देते तो उसकी पौष्टिक आहार पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए कि पौष्टिक आहार जब तक आप नहीं दीजिएगा तो थोड़ा सा उसको बजट बढ़ाइए। जहाँ आपकी 7 रुपया है तो कम से कम 15 रुपये उसको थाली करिए। उससे क्या होगा कि बच्चों के पौष्टिक आहारता मिलेगा। दूसरी एक पॉइंट ये है कि हमने स्कूल विजिट किया तो ड्रेस उसको मिलता है, लेकिन ठंडा में उसकी स्वेटर नहीं मिलता है। यदि मेरा बैठक है 21 तारीख को सदन है, हम लोग का बैठक चलता है, तो प्रमुखता से जो सपोर्ट करने की चीज़ें हैं, स्वेटर की बात हो गया, मिड डे मील की बात हो गया, तो जहाँ तक शिक्षक को सपोर्ट करने की चीज़ें हैं तो करना ज़रूरी है।
अब बहुत सारे हाई स्कूल में देखिए, आप कोई भी हाई स्कूल विजिट कर लिए, आपको खेलने का सामान आपको नहीं मिलेगा। जबकि उसका पैसा सामान आता है। संगीत के टीचर हैं लेकिन उसके पास इंस्ट्रूमेंट का व्यवस्था नहीं है, ना हारमोनियम है, ना ताल है, ना कुछ नहीं है। आप काटिया स्कूल जाके विजिट करिए ना, हाई स्कूल है, वहाँ संगीत के टीचर भी हैं। फिलहाल अभी वो बेड रेस्ट में किस तरह के कोई फ्रैक्चर पैर कर गया था, हम कल विजिट में गए थे तो, लेकिन कुछ है नहीं। संगीत की बहाली सभी सरकारी स्कूलों में कहीं ना कहीं की जा रही है। कई गो बिहार के सरकारी स्कूल का बच्चा संगीत में नाम कमाया। देखिए एक बात बताइए, मेरा बिहार, देखिए ये नहीं ज़रूरी है कि सर जो बॉम्बे में रह रहा है उसी का बेटा संगीत या बॉलीवुड या कहीं जा सकता है। आप उसके एक सिस्टम तो दीजिए। संघर्ष है, संघर्ष चुनौती है। हो सकता है कि आप धीरे धीरे देते देते हो सकता है कि आके जाके वो वायरल कर जाए, या आके जाके कुछ संगीत में कुछ काम करे। तो सरकार जब दे रही है तो उसको आपको तो फोकस तो करना पड़ेगा ना। प्रेम कुमार से एक और सवाल, ये बताइए कि अब तक आपने क्षेत्र में कितना लाख या कितना करोड़ का काम किया है डायरेक्ट वे में? लगभग 1.5 करोड़ के लगभग हमने योजना कर चुका, और लगभग 25 से 30 योजना मेरा कंप्लीट हो चुका है। लगभग 30 योजना का कार्य में चालू है। मेरा प्रयास है कि अपनी क्षेत्र में प्रत्येक गांव टच करने का मेरा प्रयास है, और जो भी मेरा काम होता है, काम पूर्ण होने के बाद में हम डायरेक्टली सोशल मीडिया पर डालते हैं, अखबार में देते हैं। मेरा काम से कहीं कोई समझौता नहीं है। जो हमसे बनता है, हम प्रयास है कि हम आपके क्षेत्र में अपने विकास करने का प्रयास करते हैं। आपने जो अपने सिस्टम के खिलाफ में आवाज़ उठाया है आज, मुझे लगता है जिला में एक पहले ऐसे शख्स हैं, आप जिला परिषद सदस्य हैं जिन्होंने अपने ही विभाग का सिस्टम का पोल खोला है। वो कह रहे हैं कि परसेंटेज में कमीशन, कितना परसेंटेज? 30% मान के चलिए ना। 30% कमीशन चल जाता है। 30%, 100% में 30% कमीशन चल गया, 20% प्रेम जी के पॉकेट में चल गया, तो 50% में कितना काम होगा? देखिए प्रेम जी के पॉकेट में हमने तो आपको बता दिया ना भाई। तो अच्छा, तो आप मैंने घरे बेच के करिएगा कि आपको भी तेल पानी चाहिए ना जी? बता रहे हैं। एक बात बताइए, जिसका जो आदमी, यदि आप एक काम करेंगे, मजदूरा के रेट आप जोड़िएगा तो मजदूरा का रेट जो है 400 हो गया है। अब विभाग कितना देता है? सुनिए ना भाई, विभाग 200 या कुछ मान लीजिए कुछ देता है, मनरेगा में ये दे रहा है। तो आप ये काम कराइएगा तो आप उसको देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बने। जिसको एक दिन नहीं जाना है सर, जिसको 1 घंटा नहीं जाना है, जिसको 60, 80, 1 लाख, 1.5 लाख का पेमेंट मिलता है सर, उसकी 4% है। प्रेम पर आरोप लगा दी 20% ले रहा है, जेल चल जाएंगे आप। प्रेम पर आरोप लगा, विभाग पर जो आरोप लगा जेल चल जाएंगे। छोड़िए ना, देखिए हम बताते हैं, अगर आप लोग को जेल भेजना होगा तो हम इनके आरोप का पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये खुद आरोप लगा रहा है, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हम करेंगे ना, सबूत दीजिएगा। भैया अजीब हाल है, उस विभाग में क्यों नहीं देंगे हम? जब पैसे दिए तो सबूत काहे नहीं देंगे? अजीब हाल है सर, काम करके रोना पड़ता है। मजबूरी है कि क्षेत्र में विकास करना है, बस क्षेत्र में विकास करना मजबूरी है। और उतना कमीशन देने के बावजूद भी 10 महीना का पेमेंट के लिए दौड़ना पड़ता है, जूता टूट जाता है। ये है प्रतिनिधि की असली सच्चाई। आप लोगों को लगता होगा प्रेम पर लगा दी 20% आरोप लगा दी, लेकिन जो एक दिन नहीं जाता है उसका सिर्फ साइन चाहिए, सरकार उसको 1 लाख 1.5 लाख पेमेंट दे रही है, आप उसको 4% चाहिए। नेताजी दिन भर हम मुखिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रमुख जो आपने सवाल किया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, यदि मान लिए कि वो कमीशन या कुछ आप उस पर आरोप लगता है कि प्रमुख साहब लिया, वो प्रमुख, हम किसी के पटिशन में मैं खड़ा नहीं हूँ, सच्चाई में बता रहा हूँ। आदि बनाने में उसकी 50 लाख 60 लाख, आदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनता है तो करोड़ों का बजट भी ये खड़ा होता है। तो सर वो पूंजी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो मान लीजिए 4%, 5%, 6% लिया तो, लेकिन जिसका 1 रुपया का कोई पूंजी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, सरकार उसको पेमेंट दे रही है, उस 4% ले रहा है। अच्छा, करोड़ रुपया लगाओ तो 30% लेवल करेगा। 30% वो क्यों लगा? वो तो 4-5% सब मिला के 30 लग रहा है, सब मिला के 30% पे जाता है। आप कमे ले रहा है, 4% ले रहा है। तो हम वही तो कह रहे हैं, जिसकी 1 रुपया नहीं लगता वो 4% ले रहा है, जिसका करोड़ रुपया लगता है तो फिर क्यों नहीं लेगा? आप प्रेम पर आरोप लगा दी कि 20% ले रहा है, ठीक है, तब प्रेम की हालात आप देखिएगा तब ना साहब। प्रेम की हालात 6 बजे उठ के सबके दरवाजे पे जाते हैं, ठेकेदार के, लेबर के, भैया जल के काम कर दीजिए। तो एक मजदूरा का भी तो रेट दीजिएगा कि नहीं? पब्लिक से भी सुनना है भैया, जी गालियों सुनना है। हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। बिल्कुल। पहला कोई नेता होगा जो एक्सेप्ट कर रहा है, बिल्कुल। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। सुबह उठ के
लेबर के यहाँ, ठेकेदार के यहाँ, मजदूरा के यहाँ जाना पड़ता है कि भैया चलिए काम कर दी, योजना कर दी। यदि प्रेम उसमें 10% 5% ले ही रहा है तो क्या दिक्कत अपना मजदूरी ले रहा है भैया। तनख्वाह कितना मिलता है नेताजी? 2500 रुपया महीने महीने मिल जाता है। हमने 4 महीना पर 5 महीना पर मिलता है। तो प्रेम का जो महीना मिलता है, आप जब जब देखिएगा तो कोई बेटी के ब्याह है तो कोई मर गया तो कोई, सब महीना उसी में चल जाता है। तो वो महीना कोई मायना चीज। जब प्रेम कुछ नहीं भी था तब पर भी बांटते थे, अभी तो आप लोग के आशीर्वाद से कुछ नहीं है। तो ये हम दूध के धोए नहीं कि हम ये नहीं किए, लेकिन आप सिस्टम देखिएगा तो बहुत करप्ट सिस्टम है। सिस्टम छोड़ दो, 30% लेना, नेताजी भी जो है वो अपना ओरिजिनल काम पे आ जाएंगे। हम ओरिजिनल काम पे हैं भाई, नहीं और बाकी सब नेता सब। हम किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि यदि काम करते हैं तो मेरा काम करने के बाद, काम पूर्ण होने के बाद हम सोशल में, आप देखिए ना भाई सोशल मीडिया पे, बिल्कुल बिल्कुल पहला कोई शख्स होगा सोशल मीडिया पे डालता है, उस पर क्लेम करिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कर रहे क्या नहीं, लेकिन जिसका 1 रुपया नहीं लगना है, पेमेंट उसको मिल रहा है, यदि कहीं न कुछ लोचा है आखिर, तो फिर विजिलेंस का टीम हो या अन्य किसी का टीम हो जो जांच करके उसको भेजा है। हम व्यक्तिगत किसी पर ये नहीं कर रहे हैं। यदि गलत आपसे कमीशन मांगता तो कहीं नहीं विजिलेंस का सहारा लेता है। आप एक बात बताइए, अब सहारा आप ऐसू भी जिला में पता करिएगा ना, तो 32 गो दांत में प्रेम अकेला जीविया है। मैंने को धरवाइएगा तो सब लग के आप ही को धरवा देगा। नहीं, धरवाना नहीं है, हम तो हमेशा पकड़ होके बोलते हैं। हमेशा आप कहीं भी देखे होंगे, यदि सबसे पहला कोई होगा तो ब्लॉक, हॉस्पिटल, थाना या कहीं अन्य चीज़ों में, सरकारी चीज़ में सबसे पहला रेड मारते हैं। बिल्कुल जाते हैं, हमेशा जाते हैं। हम हाले 4 दिन 5 दिन, जिस दिन वीडियो एक दिन पहले उसके एक दिन शाम में उनसे बात हुआ, तो हम अपने क्षेत्र में गए थे, तो लगभग बहुत दिन से आंगनबाड़ी सेंटर बंद था। वो उनसे शिकायत हुई थी और उन्होंने बेचारा एक्शन भी लिया। उन्हें CDPO को बोला और CDPO जाकर उसको ये भी किया, केयर भी की, और उस दिन से मेरा वो किया भी। तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है तो हम उसके साथ प्रखर हैं। इसमें लोगों जो कहे उससे हमको तनिक सा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि करप्शन बहुत चरम सीमा पे है। नेता मजबूर में होके उसके साथ सपोर्ट में खड़ा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन दोहन तो है ना, दोहन सीधे पब्लिकली पर है। बिल्कुल हम समझ रहे हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना कि मामला कहाँ से कहाँ तक। खाली नेताजी को आप लोग कहते हैं नेताजी लूटते हैं, नेताजी लूटते हैं, पूरा विभागे जो है वो लूट मचाए हुए है। और जो नेता आवाज़ उठाते हैं उनका जो है वो लाइनें काट दिया जाता है, उनका वोल्टेज जो है वो धीमा कर दिया जाता है। अब देखिए ना, ये पोल खोले हैं ना, अब क्या क्या साजिश रचा जाएगा ऊपर में। हो सकता है कि और जो काम इनका अटका होगा वो और अटका दिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हम इनके आरोपों की पुष्टि नहीं करेंगे। जांच का विषय है, सरकार इस पर जो है विचार विमर्श करे, जांच करे और पता लगाए कि कितना करप्शन है। सवाल तो सरकारों पे उठ जाता है कभी कभी, लेकिन अब हम कुछ नहीं कहेंगे, जनता समझदार है, सब जानती है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। JK News 24/7 के लिए मैं समर राठौर गया से।